ओ माय लवली व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए केक की डिज़ाइन लेके आई हूँ। चॉकलेट केक डिज़ाइन है ये, बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और इसमें को बनाने में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी। सारी मिस्टेक्स आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग ये डिज़ाइन जब बनाएं तो वो गलती आप दोबारा से ना करें। तो बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी, सबसे हटके यूनिक केक डिज़ाइन जिसको देखते ही कस्टमर इतने खुश हो जाएंगे ना कि बोलेंगे केक कटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। सच में मुझे भी इसी तरह का कुछ सुनने को मिला था, इसीलिए मैंने आपको ये वाली बात बोली। तो कुछ हटके बनाते हैं, हमेशा वही स्टार नोजल, वही N1 नोजल, वही रोजेट्स वगैरह, बोर हो जाते हैं एक ही डिज़ाइन से। तो आज कुछ हटके बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से बताऊंगी। सबसे पहले मैंने भगोने को प्रीहीट करने के लिए रख दिया ताकि वो ओवन की तरह काम करे और हमारा केक का बेस बहुत अच्छा बने। तो आज की मेरी मिस्टेक नंबर 1 थी, मैंने चॉकलेट केक का ऑर्डर ले लिया और मेरे पास चॉकलेट केक प्रीमिक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बट मैंने उसमें जुगाड़ लगा के किस तरीके से काम किया वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 250 ml का मेजरिंग कप लिया। अगर हमें हाफ केजी केक बनाना हो, जैसे मेरे पास आज हाफ केजी केक बनाने का ऑर्डर था, तो फुल भर के एक 250 ml का आप केक प्रीमिक्स लेंगे ना तो परफेक्ट आपका केक बनेगा, ना ऊपर होगा वेट ना कम होगा। तो मेरे पास चॉकलेट केक प्रीमिक्स क्योंकि ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने वनीला केक का प्रीमिक्स लिया और उसमें 2 चम्मच भर भर के कोको पाउडर मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल चॉकलेट केक प्रीमिक्स की तरह ही केक का स्पॉन्ज बनेगा। कोई कह ही नहीं सकता कि ये स्पॉन्ज हमने वनीला केक के प्रीमिक्स से बनाया है। तो ये बहुत ही बड़ी एक टिप है मेरी, जो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया सा बैटर तैयार कर लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच डाला रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, तेज महक वाला जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इस तरह का ना डालें, बाकी आप कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 3-4 ड्रॉप्स डाल दिए चॉकलेट एसेंस जो होता है उसकी। उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, एकदम चॉकलेट केक के प्रीमिक्स जैसे उससे बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह का बनेगा। बढ़िया तरीके से कर दिया है मिक्स। अब मैं इसको हटा के और ले लूँगी एक स्पैचुला। स्पैचुला से और भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। स्पैचुला लेके ये देखिए बिल्कुल लाइट हैंडेड हमें केक का बैटर बनाना है। और अभी हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो गया। अब हम इसको डालेंगे हमारे केक के मोल्ड में, क्योंकि आज जो मुझे डिज़ाइन क्रिएट करनी है ना उसमें हाइट बहुत कम है उस डिज़ाइन में, और मतलब मुझे ऊपर का सरफेस थोड़ा बड़ा चाहिए ताकि अच्छे से मेरी डिज़ाइन उभर के आए। तो मैंने इसके लिए बड़ा लगभग 6.5 इंच का केक का मोल्ड यूज़ में लिया है और इसमें केक का बैटर डाल दिया। नीचे पहले मैंने बटर पेपर डाला, आप लोगों के पास ना हो तो आप ग्रीसिंग कर लें अच्छे से, और फिर मैदा डस्ट करके उसमें बैटर डाल दें। मैंने 35 मिनट के बाद जब चेक किया तो देखिए मेरा कितना बढ़िया केक का बेस बन के तैयार हुआ है। क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं आई है, हमें पता था इस चीज़ का हाइट ज़्यादा नहीं आएगी, हमने 6.5 इंच का मोल्ड यूज़ किया था तो हाइट आनी ही नहीं है। तो अब उसके बाद मैंने विप क्रीम को बढ़िया तरीके से विप कर लूँगी। इसका डिटेल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और विप क्रीम आपको कितनी लेनी है हाफ केजी के लिए, जितना हमने केक का प्रीमिक्स लिया था ना 250 ml, बिल्कुल उतना ही हमें विप क्रीम लेनी है। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बन के तैयार होगा। अभी हमारा केक का बेस जो था वो ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने इसको लेयर्स में कटिंग कर लिया, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं थी तो केवल 2 ही लेयर कटिंग हुई है। आज मैं इसको जो मॉइस्ट करने के लिए, सोक करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करके मिल्क यूज़ में ले रही हूँ, क्योंकि ये तुरंत कट जाएगा। केक कटिंग तुरंत होनी थी, आज ही कोई इवेंट था उसमें कटिंग होनी थी और तुरंत ही ये ख़त्म होने वाला था। तो जब भी आप मिल्क अगर यूज़ में लेते हैं सोकिंग करने के लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है केक की। जल्दी केक को यूज़ में लेना हो तब आप मिल्क से सोक कर सकती हैं, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ऊपर से मैंने लगा दी है इसमें विप क्रीम और भर भर के डाल दिया है अपना चॉकलेट गनाश, और उसके ऊपर से डालेंगे चोको चिप्स और बढ़िया तरीके से इसको फैला लेंगे। पैलेट नाइफ जिससे मैं फैला रही हूँ उसको पैलेट नाइफ कहते हैं। अगर आप बेकिंग करते हैं तो छोटे छोटे जो हम काम में लेते हैं ना जो टूल्स, उनके नाम आपको अच्छे से याद होने ज़रूरी हैं। और जो हमारा सबसे नीचे वाली जो केक का बेस की जो सबसे नीचे वाली लेयर थी ना वो एकदम फ्लैट रहती, उसको हम सबसे ऊपर में लगाएंगे। हमेशा यही करें ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना हो और जल्दी से आपकी केक में फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि एकदम प्लेन रहता है नीचे वाला जो लेयर का होता है। तो उसको मैंने सबसे ऊपर में लगा दिया। फिर से सेम वही मिल्क से सोक किया, विप क्रीम लगाई, चॉकलेट गनाश भर भर के डाला और उसको बढ़िया तरीके से पूरा कवर कर देंगे। अभी हम सिर्फ क्रम कोटिंग कर रहे हैं और मुझे ये केक का बोर्ड जम नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस खाली रह रहा है और ब्लैक कलर का नहीं जम रहा, तो मैं इसको चेंज करूँगी, मैं गोल्डन कलर के में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए अभी इसमें स्पेस बहुत कम खाली रह रहा है, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा रह रहा था, तो मैंने इसको गोल्डन कलर के केक बोर्ड पे शिफ्ट कर दिया है।
अभी मैंने इसको क्रम कोटिंग करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था। अभी जो मुझे डिज़ाइन क्रिएट करनी है वाइट एंड ब्लैक वाली, तो मुझे वाइट चाहिए एकदम। इसके ऊपर मैं इसीलिए बहुत ही कम एकदम पतली लेयर वाली वाइट क्रीम लगाऊंगी। कम इसलिए लगाऊंगी क्योंकि पहले हम लोग क्रम कोटिंग कर चुके हैं, चॉकलेट गनाश डाल के हल्का ब्राउनिश हो गया था, तो क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं एकदम पतली लेयर लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं पैलेट नाइफ से उसको एकदम थिन लेयर उसको अप्लाई कर रही हूँ। बस मुझे फिनिशिंग देनी है, पूरा वाइट करना है, इसलिए मैं एकदम थोड़ी थोड़ी क्रीम करके उसको पूरा वाइट करके तैयार कर लूँगी केक का बेस। अभी आप ये लोग आप देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और बहुत कम, ये ध्यान रखें क्रीम ज़्यादा ना लगाएं। आजकल लोगों को क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो सिर्फ कुछ बच्चे ही होते हैं जो कहते हैं कि हमें क्रीम ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज़ सब लोग क्रीम कम ही पसंद करते हैं। और अभी देखिए मैंने उसको बढ़िया तरीके से फिनिशिंग दे दी है। और अभी स्क्रैपर से आपको फिनिशिंग देने में टाइम लगेगा, आप बिल्कुल निराश ना हो कि मेरे केक में तो फिनिशिंग आती ही नहीं है। वो एक बार में कभी भी नहीं आएगी, धीरे धीरे टाइम लगता है उसको आने में। तो मेहनत करते रहें, बार बार ट्राई करेंगे तो आ जाएगी। मैंने भी कहीं बेकिंग नहीं सीखी, पहले मेरे भी नहीं आती थी, बट 3-4 बार ट्राई करने के बाद हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे केक में फिनिशिंग आ गई, एकदम स्मूथ हो गया है। पहले साइड वाला करें, उसके बाद ऊपर सरफेस करें तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, और ट्राई करते रहें। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारा तैयार हो गया। अभी मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए फ्रीज में। अभी देखिए आज मेरी जुगाड़ बताती हूँ आपको, बहुत अच्छी वाली है ना। मैंने जो मुझे डिज़ाइन कुछ हटके बनानी थी आज, तो मैंने अपना दिमाग अप्लाई किया। मैंने ली है R11 नोजल, खाली एक ही नोजल आज हम यूज़ में लेंगे, R11 नोजल ही लिए मैंने, और कोई नोजल नहीं लिए। और चॉकलेट गनाश को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला है, मेल्टेड चॉकलेट गनाश है। और इसको मैं देखिए किस तरीके से आप देख रहे होंगे ना, उस नोजल के एक साइड में एक कोने में मैंने चॉकलेट गनाश को कर दिया है। ये मैंने एक ही पाइपिंग बैग में साइड में तो चॉकलेट गनाश वाला पाइपिंग बैग लगा दिया है, और उसके साइड में जो बची हुई जगह है ना उसमें मैं whipped क्रीम डाल रही हूँ। क्योंकि मेरा मतलब जो मेन मोटो है कि डिज़ाइन इस तरीके से बने कि पूरी वाइट बने फ्रिल टाइप की, और ब्लैक उसका जो वो है बॉर्डर रहे। बट देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। मैं आप लोगों के सामने ही करके बता रही हूँ, अपनी गलती भी बताऊँगी अभी आपको। तो इस तरीके से मैंने एक पाइपिंग बैग में दोनों चीज़ डाल के तैयार कर दिया। और अब देखिए R11 से ही मैं थोड़ा सा हाथ को शेक करके वो बना रही हूँ, बॉर्डर टाइप का बना रही हूँ। मुझे फ्रिल टाइप की डिज़ाइन बनानी थी, तो मैं शेक ज़्यादा नहीं कर रही। तो ये गलती है, मैं अभी ऊपर आपको अच्छे से बताऊंगी किस तरीके से मैंने हाथों को फिर शेक करके बढ़िया तरीके से बनाया। बट जैसा मैं चाह रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं बन रही डिज़ाइन। वाइट जैसा मुझे था, बॉर्डर में आए वाइट लाइन पतली सी, बट वो सेंटर में आ रही है, बहुत ही लाइट आ रही है, बिल्कुल अच्छे से नहीं बन रहा। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं बना। अभी देखिए मैंने इसमें क्या चेंजेस किया। मैंने इस पाइपिंग बैग में से चॉकलेट गनाश वाला जो हमारा ब्लैक वाला जो पाइपन था ना, उसको मैंने निकाल दिया। और अब मैं पूरा बढ़िया से हाथों को शेक करके और वाइट कलर से ही, वाइट whipped क्रीम से ही इसका फ्रिल वाला बॉर्डर टाइप का बना रही हूँ। और इसमें फिर मैंने बहुत अच्छा एक जुगाड़ लगाया है। तो आप भी अगर इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो यही जुगाड़ से बनाना। वो जो मैंने पहले बताया एक ही पाइपिंग बैग में दोनों डाल के, वो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, वो बिल्कुल फेल हो गया वो मेथड। अभी मैंने पाइपिंग बैग लिया गनाश वाला, और इसके बाउंड्री में बिल्कुल इजीली हाथ से ही इसकी बाउंड्री बना दी। ये देखिए एकदम पतला सा छेद किया मैंने पाइपिंग बैग में गनाश वाले में, और साइड साइड में इसके कॉर्नर में अलग से कर दिया। तो ये इजीली भी हो रहा है, जल्दी भी हो रहा है, इसमें फिनिशिंग भी आ रही है, और बहुत ईजी भी है। अगर शुरू से ही मैं ऐसे बनाती थी अब तक तो मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता। बट पहले मैंने एक ही पाइपिंग बैग में डाल के जो इतनी देर ट्राई करी ना, उसमें मेरा बहुत तो टाइम वेस्ट हो गया। पर आफ्टर ऑल बहुत ही प्यारा लग रहा था, लास्ट में बहुत ही सुंदर बन गया। तो सारी मेहनत वसूल हो गई और कस्टमर को भी पसंद आ गया। और आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स को कैसा लगा वो तो अब आप ही देख के बताएंगे कमेंट में। तो प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। और आप भी इसी तरीके से बनाना, सिंपल R11 नोजल से पहले फ्रिल टाइप की डिज़ाइन बना लेना। बॉर्डर में मैंने 2 बार बनाया, और फिर उसको ब्लैक गना से उसका बॉर्डर बना देना। अभी मैंने उसी से R11 नोजल से ही फ्लावर नेल में एक छोटा सा फ्लावर बना लिया है, और सेम उसी तरीके से मैंने चॉकलेट गनाश जो था हमारे पाइपिंग बैग में, उससे उस फूल की बाउंड्री बना दी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे चॉकलेट गना से बाउंड्री बनाने से क्या, वो एकदम बढ़िया से हाईलाइट हो रहा है फ्लावर। क्योंकि पूरा वाइट होने से ना तो उसकी पेटल्स दिख रही थी, ना उसकी कोई डिज़ाइन दिख रही थी। और अभी हमने जब ब्लैक बाउंड्री कर दी ना, तो उसे एकदम वो उभर के एकदम हाईलाइट होके आ रहा है। तो मतलब केक बनाते हैं ना, तो उसमें यही, आप कोई भी डिज़ाइन को कॉपी करें, ये कितना भी कुछ भी सोच के बनाए ना पर बनाते समय कुछ और ही बन जाता। वो ही क्रिएटिविटी होती है एक्चुअल में।
कोई भी, जैसे मैं भी कभी कोई भी डिज़ाइन कॉपी नहीं करती हूँ, उसमें अपना कुछ ना कुछ ज़रूर डालती हूँ और कोई भी डिज़ाइन कभी रिपीट भी नहीं करती। मेरा हमेशा यही रहता है कि हमेशा मैं हट के कोई अलग ही डिज़ाइन क्रिएट करूँ, चाहे मुझे कस्टमर बोलते भी हमें यही वाली डिज़ाइन का केक चाहिए, बट मैं कॉपी नहीं करती, उसमें भी चेंजेस ला देती हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को कुछ डिफरेंट, कुछ अलग देखने को मिले। अभी मैंने R11 नोजल से फ्लावर बना रही हूँ, बिल्कुल ईजिली बनाए, एकदम तसल्ली से बनाए। इसमें हमें जैसे उल्टा यू होता है उसी तरीके से पेटल बनानी है, उल्टा यू बनाते रहेंगे और पेटल बनती जाएगी। और बस वही चॉकलेट गनाश मैंने लिया है और उसके बाउंड्री में पूरे जितने फ्लावर्स के जो पेटल हैं उनके ऊपर ऊपर एकदम पतली बाउंड्री बना दी है मैंने। सी देखिए कितना अच्छा उभर के आ रहा है और एकदम हाईलाइट हो रहा है। तो ये वाली डिज़ाइन आप ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। पहले मेरे से मिस्टेक हो गई इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, और बहुत आप लोगों को तो मैं बाद में वीडियो बना के बता रही हूँ। जब मैंने मुझे ये वाला आइडिया बहुत लेट आया, मैं बहुत देर से परेशान हो रही थी कि इसको जैसा मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ वैसा कैसे करूँ, क्योंकि एक ही पाइपिंग बैग में डाल रहे थे ना, वो सेंटर में आ रही थी ब्लैक लाइन, ऊपर नहीं आ रही थी बॉर्डर में। तो इस तरीके से फिर मैंने अपना दिमाग यूज़ करके एक नई ट्रिक खोज निकाली और इस तरीके से बनाया, तो ईजिली बन गया। उसके बाद सिर्फ सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको तड़क भड़क नहीं करेंगे। थोड़ा मैंने पहले विप क्रीम लगाई और उसके बाद उस फ्लावर को उधर रख दूंगी। कैंची लीजिए, सीजर की हेल्प से लगाएंगे तो इजीली लग जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इजीली प्लेस हो गया हमारा फ्लावर जहाँ हम प्लेस करना चाहते थे। थोड़ा सा मैंने विप क्रीम लगा के थोड़ा सा हाइट दे दी थी पहले उसको, ताकि एकदम ऊपर हाइट पे लगें थोड़े से फ्लावर। अभी जहाँ जहाँ हमारा छूट गया मैं थोड़ा सा और इसको बाउंड्री दे रही हूँ और एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें मैं तड़क भड़क नहीं कर रही हूँ। खाली 2 सिंपल से फ्लावर्स लगाएं और सिंपल सी मैंने 2 लाइन की बाउंड्री इसमें बनाई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मतलब 3D प्रिंट टाइप का लग रहा है। ये जो इस तरीके से बनाएंगे ना तो एकदम कुछ हटके लग रहा है। जैसे आपने भी बहुत डिज़ाइन देखी होगी, बहुत तरह की क्रिएट भी की होगी, बट ये कुछ हटके लग रही है। तो मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आई। जब मैंने इसका स्टेटस में डाला तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी कि डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है, बहुत हटके लग रही है। तो मेन तो आप लोग हैं, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। और इसका मैं वेट भी बताऊंगी, प्लस मैं इसकी रेट भी बताऊंगी मैंने इसको कितने में सेल किया। और इसका तो पूरा लास्ट तक देखें, नहीं तो छूट जाएगा कुछ ना कुछ। इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैंने चॉकलेट गना से ही लास्ट में नाम लिख दिया था, जिसका नाम लिखना था मुझे केक पे, हैप्पी बर्थडे प्रमोद लिखा था। तो आप लोगों को जैसा भी लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मैं इसका अभी आपको वेट बताती हूँ, 603 ग्राम, जो थोड़ा ऊपर हो गया था। चॉकलेट केक एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बट ये मेरी ये भी मिस्टेक थी, ऊपर नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। इसको मैंने 400 में सेल किया। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।